ये पहला कॉम्बिनेशन बताया था। अब सिंपल प्रेजेंट के साथ में यहाँ पे इफ तो आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं बेटा इंट्रोडक्टरी वर्ड, या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी कंडीशनल वर्ड। तो हम भैया सिंपल प्रेजेंट का रूल तो जानते हो, हम रूल अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था, बोलो बेटा, सिंपल पास्ट के साथ में, सिंपल पास्ट के साथ में फ्यूचर का पास्ट में पढ़ा, क्या पढ़ा था, फ्यूचर पास्ट मॉडल्स, ये भी ठीक है, पास्ट मॉडल्स। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट के साथ में, पास्ट परफेक्ट के साथ में कंडीशन कौन पड़ी थी, फ्यूचर परफेक्ट, है ना, फ्यूचर परफेक्ट। इतनी बात तो समझ में आएगी। और यही तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो हमें कंडीशनल स्टेंस पे जो सेंटेंसेस है उस पर क्या बात करते हैं, यानी कि यही हमारे तीन स्ट्रक्चर हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। इन्हीं तीनों में लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूजन कर लेते हैं अपने अंदर कि इसमें कौन सी चीज़ आएगी, इसमें कौन सी चीज़ आएगी, इसमें कौन सी चीज़ आती है, और जब एग्जाम्पल आते हैं तो प्रॉब्लम होती है इसको समझने। तो यहाँ पे देखो भैया, सिंपल पास्ट में पहले हम इसके रूल लिख लेते हैं। हम तो भैया इंट्रोडक्टरी क्या आएगा, बोलो बेटा, इफ तो आएगा ही आएगा, है ना। तो भैया सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, और सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है, V1 के साथ में एस या ES, फिर ऑब्जेक्ट का तो आता ही आता है, और कॉमा लग गया। हम कि भैया यहाँ पे देखो, इसके साथ में सब्जेक्ट स्टार्टिंग होगी, बोलो फ्यूचर में क्या हुआ, सब्जेक्ट स्टार्टिंग होगी, फिर इनके साथ में विल आ सकता है, सैल आ सकता है, मे आ सकता है, ठीक है, माइट भी इसमें माइट नहीं आएगा तो पास्ट की बात हो जाएगी, आउट तो आ सकता है, कोई आउट तो आ सकता है, और बेटा काइंड भी आ सकता है ना। इस तरीके से जितने भी मॉडल्स हैं जो प्रेजेंट की, प्रेजेंट मतलब है जो फ्यूचर के प्रेजेंट के स्ट्रक्चर के बने हुए हैं, या प्रेजेंट में जो यूज होते हैं फ्यूचर के, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। और उसके साथ में बेटा बेस फॉर्म आती है जिसको हम टेबल बोलते हैं, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने भैया कहा कि पहला स्ट्रक्चर हमने क्या कर लिया, पहला स्ट्रक्चर उसको बना लिया हमने, ठीक है। कैसे बना दिया कि हम भैया टेंस तो जानते हैं ना, और उसके साथ में हमने क्या किया, कंडीशनल तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें तो आना ही है ना, ठीक है। तो दूसरा देखो कैसे बनाएंगे, मज़ा तो तब आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। आपको ज़्यादा इंटरेस्ट तब जगेगा जब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो भैया सिंपल पास्ट अगर लिखते हैं तो हम कहिए भैया इफ आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा, इसमें क्या लगता है, V2 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कॉमा लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि हमारा क्या है, फ्यूचर का पास्ट मॉडल बता रहे हैं। तो भैया फ्यूचर का मॉडल क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ऊपर से चिन्ह करते चले जाओ ना, वुड हो जाएगा, सैल का शुड, साथ में बोलते रहो, सैल का शुड हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, आउट टू का क्या रहता है, आउट टू ही रहता है, और बेटा टाइम का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, बोलो कुड हो जाएगा, और साथ में क्या लगाओगे, V1 लगाओगे, और साथ फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और देखो सिंपल के लिए उड़ाएगा, चाहिए जो नीड जरूरी है वो क्या आएगा, या सलाह दी जाए, सलाह दी जाए, एडवाइस दी जाए, वहाँ पे शुड लगाएंगे। माइट मतलब होता है यहाँ पे पास्ट की जरूरत है, यहाँ पे बाध्यता है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, माइट, ठीक है। आउट टू क्या लगाएंगे, ऑब्लिगेशन के लिए, दायित्व के लिए। एंड कुड क्या लगाएंगे, कुड मतलब कर सकता है, यानी कि उसके पास एबिलिटी पावर है, तो एबिलिटी के लिए या पावर के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और बेटा यहाँ पे देखिएगा V1 तो आएगा है, क्योंकि हमारा मॉडल्स हुआ, मॉडल्स आया है तो मॉडल के साथ में बेस फॉर्म आता है, जिसमें यहाँ पे V1 आया, तो हमारा स्ट्रक्चर बताओ, सेकंड भी बन गया, नहीं बन गया, बन गया। तो हमको भैया यहाँ पे देखो, थर्ड देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बोलो बेटा यही होता है कि नहीं होता, ये हमारा रूल किसका होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। इसके साथ में सिर्फ हमने क्या ऐड किया है, इफ ऐड कर दिया है, क्यों, क्योंकि हम कंडीशनल पढ़ रहे हैं। तो कॉमा लगा देंगे, फिर क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट लगाएंगे, कोड लगाएंगे, और बाकी हम सब ये नहीं देंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉडल्स, क्या लिख सकते हैं, मॉडल्स, इतनी जगह नहीं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं मॉडल्स। उसके साथ में क्या लगाओगे बेटा, हैव लगाओगे, हैव के साथ में V3 लगाओगे, V3 के साथ में ऑब्जेक्ट लगाओगे। हैव क्यों आया, क्योंकि हमारा एक्शन जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो हम कह भैया एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे हैव आया हुआ है, और हैव के लिए ही ये V3 आया हुआ है, हैव आया है इसीलिए V3 आया है, क्योंकि यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे मॉडल्स आए थे, मॉडल के साथ में V1 आता है, लेकिन यहाँ पर भी मॉडल्स आएंगे, लेकिन इसके साथ में जब हैव आ गया तो हम V3 लगाएंगे, अब V1 नहीं लगाएंगे, ये तो हमने कल बता दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल, क्या आएंगे एग्जाम्पल, बाकी चीज़ें हम हटा देंगे, एग्जाम्पल नोट कर लो कर सकते आज की काम करूँ। देखो पहला
सपोज इफ यू आर लेट, you will be in trouble। देखो एक सेंटेंस देखो जल्दी। सेकंड लिखो, इफ वी will eat, if we will eat ice, आइस ना तो यहाँ पे ड्राई आइस, मेरा सही है, ड्राई आइस, कमा लगा दूँ, ये मेरा क्लास अंक है। कोई ना हो गया, सेकंड हो गया। It turns to workers police थर्ड लिखो, थर्ड बेटा if I had, तो if I had two houses, कॉमा लगा दो, two houses, if I had two houses, मेरे पास में दो हाउसेस होते, तो I will given to you one house। तो भैया यहाँ पे क्या होता है बेटा, थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस कंडीशन में कौन सी चीज़ दिया जाए, है ना। एग्जाम्पल बनाने में थोड़ा आपको थिंकिंग करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस क्लास को हम स्ट्रक्चर तरीके से बनाएं कि अगला वाला जो है इस पर डिपेंडेंट हो, या हम कह सकते हैं जो इफ क्लास होता है वो तो डिपेंडेंट क्लास होता ही होता है, तो भैया डिपेंडेंट तक होगा जब हम कहेंगे इस पर उस चीज़ को सोच करके बनाओगे जो इससे दोनों चीज़ लिंक कर रही हो। ऐसा नहीं हम इसमें कुछ भी लिखते हैं उसमें कुछ और लिखते हैं, है ना। तो अगर हर जो मीन्स होता है उसका अगर मीन्स अलग अलग आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। 3 सेंटेंस लिखे गए हैं, इसमें तुम्हें बताना है, हम इस पर रूल जो है वो हटा दे रहे हैं, क्योंकि रूल तुम मतलब मार दोगे यानी कॉपी कर दोगे। बच्चे आदमी, हाँ क्यों बच्चे आदमी हो नहीं ये हो, तो ठीक है, अच्छी बात है। ईमानदारी रखो अपने आप से, ठीक है, ईमानदारी ही ऊपर को ले जाएगी। देखो देखो जल्दी बताओ कौन सा गलत है, कहाँ पे गलती है, किस में गलती है, क्या गलती है और किस तरीके से गलती है। और मैं ये कहूँगा कि इसको एक एक तोड़ के बताओ मुझे कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, जल्दी बताओ। हर एक वर्ड अपने आप में वर्ड कैटेगरी उसकी क्या है, उसका पार्टस्टीज क्या है, सारी चीज़ें मैं बताऊँ। बेटा तुम क्या कर रहे हो, मैं सेकंड वाला विल की जगह वुड हो सकता वो तो हो सकता है, है। हमने पढ़ाया क्या है, थर्ड वाला जो पढ़ाया उसको यूज करो बस। 3 ही स्ट्रक्चर पढ़ाए और तीनों स्ट्रक्चर तुमको ध्यान माइंड में होने चाहिए और उसी तीनों स्ट्रक्चर को यहाँ पे अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। सर तीनों में तो पहले इफ आता है और अभी वापस तुम जहाँ पे गलती वहाँ पे बताओ कि यहाँ पे इफ नहीं यहाँ पे लगा दो सर, वही हम यहाँ पे लगाएंगे। सपोज इफ 2 बार क्यों आया कोई है, दिक्कत एक नहीं। हटा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सपोज इफ आ सकता है, सपोज दैट कह सकते हो, सपोज इफ कह सकते हो, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो यूज है ना, ये यहाँ पे क्यों हुआ है ये जरूर देखना है कि इस सेंटेंस में क्यों आया हुआ है, किसके साथ आया हुआ है, किस क्लास के साथ में आया हुआ है, क्लास मेरा कौन सा है, ये देखना है और कुछ नहीं देखना। बेटा ये डोर बंद करो।
So I will give to देखो टाइम you क्या one करना of you. सपोज दैट ये मेरा इंट्रोडक्टरी कंडीशनल वर्ड है जो है यू मेरा क्या है सब्जेक्ट Subject. आर क्या बता रहा है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना यू आर लेट सपोज इफ यदि तुम आज लेट हो गए हमने भी सपोज किया है कल्पना की है हुई नहीं है यू आर लेट तुम अगर लेट हो तो क्या होगा यू विल बी इन ट्रबल तुम क्या फंस जाओगे तुम संकट में फंस जाओगे ट्रबल क्या होता है समस्या में फंस जाओगे इन कहते नहीं वो प्रॉब्लम में फंस जाओगे है ना डिस्ट्रेस आ जाएगा तुम्हारे ऊपर तो वही वाली चीज है तो ट्रबल क्या होता है बेटा प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम इसको हम बोल सकते हैं मिस इन सैडनेस बोल सकते हो क्या बोल सकते हो सैडनेस बोल सकते हो ठीक है ये सैडनेस तो भैया तुम अगर लेट हो जाओगे तब क्या हो जाओगे ट्रबल में फंस जाओगे संकट में फंस जाओगे समस्या में फंस जाओगे ठीक है तो हम कह भैया ये क्या सेंटेंस सही है क्योंकि ये मेरा क्लास कैसा दिया हुआ है प्रेजेंट में दिया हुआ है नहीं है बोलो यदि तुम लेट होते हो तो ठीक है तो यहाँ पे देखो यू आर लेट तो भैया आर ये कहाँ पे करने क्या आया बताओ हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ा भैया इंडेफिनिट में आर कहाँ से आ गया बोलो आर क्या करने आया आर तो आता है बेटा कंटिन्यूअस में और हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगता है उसके साथ में V1 आएगी तो आना ही जरूरी है ना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आई है तो मेन वर्ब तो आना जरूरी है स्ट्रक्चर होता नहीं होता मेन वर्ब अकेली आ सकती है क्योंकि वो मेन है कहते नहीं मुखिया आदमी कहीं चला जाए कोई दिक्कत नहीं लेकिन बच्चे अगर अकेले चले जाएंगे तो दिक्कत है बच्चों के साथ मुखिया का जाना जरूरी है मेन का जाना जरूरी है तो वही वाली बात है कि हेल्पिंग वर्ब अकेली कभी आती नहीं आती तुम आप फैमिली से समझ सकते हो इस रूल ठीक है हर एक रूल एक फैमिली से जुड़ा हुआ है लेकिन समझना अगर लड़का चाहे तो समझ सकता है वैसे क्या है तो यहाँ पे क्या होगा यू क्या मेरा बेटा है सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है प्लूरल है कैसा है प्लूरल तो हमारी वर्ब कैसी आएगी प्लूरल आएगी तो यहाँ पे एस तो लगी नहीं हमने क्या बताया था बेटा कि वर्ब में कभी भी एस या ईएस लग जाता है तो क्या बन जाती है वो सिंगुलर बन जाती है और जब हम कभी नाउन में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है प्लूरल बन जाती है हमने बताया था उस दिन बताया था नहीं बताओ छोटे मियाँ बताया था नहीं तुमको भी बताया था लिखवाया भी था तो हमने क्या बताया था कि वर्ब में कभी भी एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है और नाउन के साथ जब एस या एस लग जाए तो वो क्या बन जाती है प्लूरल फॉर्म बन जाती है बस इतना ध्यान रखना है और ना लिखे हो तो लिख लो आज लिखा है रिवीजन करते रहना ध्यान रखना दिमाग में जो चीज़ है वो तुम्हारी है बाकी तो इस दुनिया में बहुत कुछ है ध्यान रखना यू यहाँ पे देखो क्या है ये तो सही हो गया 8 मिनट आया ना यू विल बी अब अच्छा बताओ भैया बी कहाँ से आ गया ये तो आता है फ्यूचर कंटिन्यूअसली बताओ फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है तो ये करने क्या है भाई बी तो हमने बी हटा दो तो हमने बी पढ़ाया तो है नहीं तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या होता है हम भैया मॉडल्स के साथ में क्या लगा दो मॉडल के साथ में बेस फॉर्म लगा दो तभी तो बनेगा जाके हाँ तो हम कहें यू विल सेंटेंस कुछ यू विल बी इन ट्रबल लिखा था पूरा यू विल बी इन ट्रबल पढ़ जाओगे या फिर कम लगा दो हाँ वो लगाओ मतलब आप उसमें चले जाओगे ये बात है तो यहाँ पे बी की जरूरत नहीं है बी तो मेरा बेटा बी क्या होती है बी तो फॉर्म होती है वर्ब की फॉर्म और इसकी क्या एक प्रेजेंट भी होती है क्या होती है प्रेजेंट भी होती है पास्ट भी होती है और फ्यूचर भी होती है बोलो होती नहीं होती प्रेजेंट कौन कौन सी होती है इज एम आर और इसकी पास्ट क्या बनती है वाज अगर परफेक्ट की बात करें परफेक्ट में कौन सी बन जाएगी बी इसी को पास्ट भी बोल देते हैं कभी कभी तो बी का यूज जहाँ पर भी देखो तो वो बी की फॉर्म होती है वर्ब होती है ऐसे कैसे ठीक है बी की फॉर्म अलग अलग होती है प्रेजेंट में इज एम आर पास्ट में वाज वर और बी ठीक है और कभी बी तुमको दिख जाए इसका मतलब है वो या तो इज है या तो आई एम है या आर है भैया बी एक मुखिया है उसके अलग अलग निकले प्रेजेंट के अलग फ्यूचर के अलग पास्ट के अलग तो यहाँ पे देखो सपोज ये तो अब सही हो गया ना क्योंकि भैया ये सिंपल प्रेजेंट के साथ में किसकी कंडीशन बताई गई थी फ्यूचर इंडेफिनिट ठीक है अब यहाँ पे देखो इफ वी विल अब बेटा देखो एक बात बताओ इफ के साथ में कभी भी यहाँ पे देखो ये क्या है फ्यूचर तुमको दिख रहा है क्या इफ वाले क्लास में फ्यूचर आ सकता है नहीं कभी भी नहीं आएगा ना पढ़ाया हमने कि इफ वाले क्लास में इफ क्लास जो होता है जिसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लास इसके साथ में कभी भी तुम भैया क्या लगाओगे विल या कह सकते हो विल कभी भी नहीं लगाओगे फ्यूचर कभी भी नहीं आएगा मॉडल्स कभी भी नहीं आएगा बोलो
आएगा नहीं आएगा, तो हम कहेंगे क्यों लगा रहे हो, तो गलती है यहाँ पे, थोड़ा तो फिर हटा दिया हमने, हटा दिया। हाँ। तो इसको चाहिए क्या, अब यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे देखना है। तो वी इफ लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट चाहिए ना। और वी क्या होता है बेटा, वी होता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, कैसा होता है प्लूरल। तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आएगी, तो मैं हीट तो मेरी सही है। तो हीट कर दो, किसको हीट कर दो, ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखी, क्या होती है सूखी, सूखी जो फॉर्म होती है, आइस, आइस इन बर्फ, तो बर्फ की जो सूखी फॉर्म होती है उसको क्या कर दो, यदि हम ऐसा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सूखी बर्फ को अगर हम हीट देते हैं, हीट मतलब टेम्परेचर देते हैं, ताप, टेम्परेचर होते हैं, तो पिघलेगी या नहीं पिघलेगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर ठंड मतलब कम देवो तो क्या होगी, वो बर्फ बन जाएगी, और ज्यादा दोगे तो पिघलती चली जाएगी। ये बात है कि ईट टर्न्स, ये जो बर्फ को लाओ बाहर, बर्फ को बाहर जब लाओगे टेम्परेचर में, तो वायुमंडल का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो पानी में कन्वर्ट होती जाती है। ये आपको पढ़ने मिलेगा फिजिक्स में, किसमें, फिजिक्स में। ईट टर्न्स, अब ये यहाँ पे जब हम इफ की क्लास जो हम प्रेजेंट में बता दिया, तो यहाँ पे ये क्या करने आया भाई, यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ सकता है, जब हमारा प्रेजेंट क्लास तो इफ वाला होता है, तो इफ वाला तो हमने कंप्लीट कर दिया प्रेजेंट में, तो यहाँ पे आना चाहिए, तुमको यहाँ पे आना चाहिए फ्यूचर का, यहाँ पे आना चाहिए सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे फ्यूचर आना चाहिए। तो इट के साथ में क्या लगाओगे, विल, क्या लगा दोगे, विल, और टर्न्स नहीं टर्न, इट विल टर्न टू वेपर। अगर मैं आइस को, बर्फ को, सूखी बर्फ को हीट देता हूँ, टेम्परेचर देता हूँ, तो क्या होगी, वो वेपर में चेंज हो जाएगी। टर्न मतलब होता है चेंज होना, मतलब उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वेपर में चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है। आगे देखो यहाँ पे, इसको लिख लो फटाफट, इसकी चीज ना पता हो, इसकी मीनिंग ना पता हो लिख लो, ये बर्फ है, मीनिंग पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लिखना है लिख लो। दो आगे, इफ तो मेरा इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, इसको लगेगा लगेगा, लेकिन इफ वाले क्लास में ये देखना है कि कभी भी फ्यूचर अगर दिख जाए ना, तो उसको काट के फेंक देना। फ्यूचर कभी दिख जाए तो उसको काट के फेंक देना, ठीक है, फ्यूचर कभी नहीं आ सकता, बस इतना ध्यान रखना। और वो जब एग्जामिनेशन का एग्जामिनर जब बैठता है तो यही करता है, फ्यूचर को प्रेजेंट ले रख देगा, जिसमें प्रेजेंट आना चाहिए उसमें फ्यूचर लगा देगा, जिसमें फ्यूचर आना चाहिए उसमें प्रेजेंट लगा देगा, जिसमें प्रेजेंट आना चाहिए उसमें फ्यूचर लगा देगा, या कहीं विल की जगह उड कर देगा, या उड की जगह उड होना चाहिए उड हैव कर देगा, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर, इसमें जो क्लास है, इस क्लास में क्या चीज आती है, उसके बाद में इसमें क्या चीज आती है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है, इफ आई हैड 2 हाउसेस, कहता है यदि मेरे पास में मकान 2 होते, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, जो कंप्लीट हो चुका है। यदि मेरे पास में 2 मकान होते तो क्या करते भाई, तो क्या करते, आई विल गिवन टू यू वन ऑफ यू, उनमें से एक तुमको दे देता। बताओ भाई, यहाँ पे इफ, यहाँ पे देखो इफ आया हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, बोलो सब्जेक्ट है, बोलो, और हैड क्या है, बोलो बेटा, हैड क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, बोलो है नहीं। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो क्या लिखा है, 2 हाउसेस, ये मेरा क्या है, बोलो 2 क्या है, नंबरिंग, यानी कि नंबर, या कह सकते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या ये एडजेक्टिव, क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि भैया हाउसेस मेरा क्या होता है, नाउन होता है, और 1000 बार बता चुके हैं कि नाउन के पहले जो भी शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, क्या करते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये हमने पार्ट स्पीच का एक पार्ट बता दिया, ठीक है, और तो कंडीशनल, लेकिन उसके साथ में हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। हमने पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, जब भी पढ़ो। आई विल गिवन, अच्छा गिवन क्या करने आया भाई, विल के साथ कभी गिवन आ सकता है, नहीं आएगा ना, भैया क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V3 आना गलत है, क्यों, क्योंकि हैव आता ना, हैव आता तब हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे लल्ला देखो, यहाँ पे हैड आया हुआ है, यहाँ पे V3 आई है, तो इसमें भी तो V3 आना चाहिए ना, तो इसमें हैव की कमी है, इसमें गिवन को गिव नहीं करना है, यहाँ पे हैव की कमी है, तो भैया यहाँ पे V3 तो लगेगी, लेकिन यहाँ पे हैव की कमी दिख रही है हमको, ठीक है, तो हैव की कमी दिख रही है, इसका मतलब ये थर्ड वाला हटा के हैव लिखते हैं, कुछ नहीं करना, हैव लगा दो बस, V3 तो लगी ही लगी है, जब हैव लगेगा तो V3 तो आएगी आएगी, भैया थर्ड स्ट्रक्चर बन गया है तुम्हारा, थर्ड वाला स्ट्रक्चर है नहीं है, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ना आई, V3 तो लगेगा नहीं लगेगा ये, अच्छा हैड के साथ में V3 दिया ही नहीं, इसका मतलब सेकंड वाला है, अगर सेकंड वाला है तो इसमें बहुत बड़ा मसला है, देखो इधर मैं हैड को हेल्पिंग वर्ब मान लिया, तो मेन वर्ब मान लिया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब मान लिया था, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब है ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये हमने कल भी बताया था कि हैड की काउंट कितनी फॉर्म होती हैं,
दो कौन कौन सी, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। और मेन वर्ब कब होगी, जब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आई हुई होगी। मेन वर्ब तब होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब तब होगी जब ये अकेली आएगी, अकेली। मेन वर्ब अकेले आ सकता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, जब इसके साथ में मेन वर्ब कोई दिया होगा। हम कहेंगे हैड कम, क्या हैड कम, हम कहें हैड गो, हम कहें हैड ड्रिंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, DRUNK ड्रंक। और हम कहें हैड फ्ली फ्लड फ्लड, उनका फ्लड भाग गया, ऑन चोर। तो उनके भैया ये क्या लगाओगे, ये हाइड के साथ में सब क्या है, ये V3 है, क्या है V3। ये ध्यान रखना बात, हमने देखा नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या बेटा, ये मेन वर्ब है। और किसकी मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की। तो ये बेटा कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ये सेकंड स्ट्रक्चर। भैया हम देखो तुमको एक कहते नहीं पढ़ा देना और छोड़ देना, लेकिन हम पढ़ाते हैं जब लड़के को ना, तो उसको रटा के मानते हैं। जब जैसा लड़का हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे पढ़ने वाला हो, चाहे ना पढ़ने वाला हो, उसको रटा के मानते हैं। ये तो मेरे पास पढ़ लेना, ये मेरा वसूल रहा है। मैं आज से नहीं 3-3.5 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, आज से नहीं पढ़ा रहे, 3.5-4 साल हो गए। हर एक लड़के को मैंने ऊपर उठाने की कोशिश किया है, सभी जगह पे जहाँ पे भी पढ़ाया। तो हम ये सोचते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो लड़का एब्जॉर्ब करे, पूरा कैप्चर कर ले, पढ़े और आगे बढ़े। मेरा यही एक मकसद होता है बस। फास्ट इन्फिनिटी का देखो यहाँ पे, फास्ट इन्फिनिटी अगर है बेटा, तो यहाँ पे फ्यूचर का फास्ट आएगा नहीं आएगा, इसका मतलब विल की जरूरत नहीं है, विल की जरूरत नहीं है। इसको काटो, यहाँ पे लगाओगे वुड, क्या लगाओगे वुड लगा दोगे। और वुड के साथ में क्या है कि V3 कभी आ नहीं सकती, तो मतलब ये V1 आएगी, V1 की क्या होगी, यू हो जाएगी। बोलो भैया, गिवन की क्या हो जाएगी लल्ला, यू हो जाएगी। हाँ भैया, बिल की क्या हो जाएगी, उड हो जाएगी, क्योंकि मुझे पास्ट है तो पास्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पे उड हो जाएगा। उड के साथ में V1 लग जाएगा, यानी कि बेस फॉर्म, यानी कि यू लग जाएगा। बोलो सही समझ में आया। तो 2 यू आपको दे देता, 1 ऑफ यू, दोनों में से कोई एक, ठीक है, वो तो सही हो। तो कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या हुआ, यदि मेरे पास में 2 हाउसेस होते, 2 मकान होते, तो उसमें क्या देता, उसमें हम तुमको उनमें से एक कोई दे देता। आई विल, सॉरी आई वुड, ये विल हटा दो, विल गिवन हटा दो लल्ला, यहाँ आई वुड, ये सही से लिखते हैं, आई वुड गिव, आई वुड गिव, आई वुड गिव टू यू, आपको दे देता है। ये टू क्या बताता है, डेस्टिनेशन बताता है। बोलो प्रीपोजिशन है नहीं है, इस और प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता नहीं आता। और 1 ऑफ यू मतलब दोनों में से कोई एक दे देता ना, तो आई वुड गिव टू यू 1 ऑफ यू, दोनों में से कोई एक दे देता। अगर मेरे पास में होता, ना तो मेरे पास में है और ना तो मैं दिया। तो ये सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, सिर्फ बात कर रही हैं कि अगर यदि होता तो मैं दे देता, अगर नहीं मतलब है ही नहीं तो फिर बोलोगे क्या। सीधी सी बात है, यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है, कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। बस 3 स्ट्रक्चर हैं और 3 स्ट्रक्चर को सही से समझना है। समझ में आई नहीं बात, बोलो समझ में आई नहीं बात, आ गया। अगर आ गया है तो घर से एग्जाम्पल करके लाना। और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, इसका नाम है वर्ब। क्या है, वर्ब। और वर्ब बेटा टेंस की जान है, किसकी जान है, टेंस की जान है, जिसको कहते हैं टेंस की जान। बिना वर्ब के टेंस बन ही नहीं सकता। बोलो वर्ब पे पूरा एक्शन जितना होता है सब टेंस। भैया हम काम कम कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं तो पास्ट की बात, अभी कर रहे हैं प्रेजेंट की बात, आगे करेंगे तो फ्यूचर की बात, आगे करेंगे तो फ्यूचर की बात। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे बात आती है कि समय की, टाइम, काल जिसको बोलते हो, तो वो मेरा क्या होता है, वो वर्ब पे काम करता है, एक्शन पे काम करता है। बोलो भैया टेंस कैसे बना, वर्ब से बना। बोलो वर्ब से बना नहीं बना, हाँ बना। तो हम कहेंगे भैया वर्ब जो होती है, वर्ब को क्या कहोगे, वर्ब को क्या कहोगे, हम कहेंगे दिस इज फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं एक्शन। बोलो एक्शन। हम तो भैया ये क्या कैसी फॉर्म होती है, एक्शन की फॉर्म होती है। जब भी कोई चीज एक्शन हुआ, हम कहें कपड़े धुले, तो कहेंगे भैया कपड़े धुलना क्या है, वर्ब है। वॉश द क्लॉथ्स, मैंने बाइक चलाई, ड्रिवन बाइक। मैंने पानी पिया, ड्रिंक वाटर। मैं मार्केट गया, गो टू मार्केट। अब टेंस कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा, वर्ब कैसी आएगी। प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट की फॉर्म आएगी, पास्ट का होगा तो पास्ट का आएगा, और फ्यूचर की बात करेगा तो फ्यूचर की आएगी। तो पूरी जितनी भी चीजें हैं सब, पूरा टेंस जो है ना वो वर्ब पे डिपेंड है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब की कितनी काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बारे में कितनी भी चीजें पार्ट्स में, मतलब वर्ब किस तरीके से उसको डिफाइन किया था। लिखो पहले वर्ब डालो और वर्ब को लिख लेना, पैटर्न में लिखो क्रिया, सही से नोट्स बना लो, ये सब दिन के लिए काम आएंगे बेटा।
हो गया। अब देखो इसको काइंड ऑफ हेडिंग डालो यहाँ, काइंड ऑफ वर्ब्स हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखो पहला फर्स्ट देखो दिस इज 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी टाइप होती हैं? 4 टाइप। कौन कौन होती है? ए बी सी और डी। पहला लिखो फाइनाइट वर्ब, क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। दूसरा लिखो नॉन फाइनाइट वर्ब। तीसरा लिखो ट्रांसिटिव वर्ब, क्या? ट्रांसिटिव वर्ब। और चौथा लिखो डी ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब। चलो लिखो बराबर। हो गया। ये तो हमने जान लिया कितने प्रकार के होते हैं ना, काइंड्स ऑफ वर्ब या दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ठीक है, अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। बस यही चार चीजें तुम्हारी पूरी चीजें घूमेंगी अभी देखने का। पूरे वर्ब में जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे वर्ब का, पहला फाइनाइट पढ़ना है, उसके कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या होता है, नॉन फाइनाइट के कितने पार्ट होते हैं, ट्रांसिटिव के कितने पार्ट होते हैं, इंट्रांसिटिव के कितने पार्ट होते हैं। यही चीजें पूरे चैप्टर में हम कहेंगे घूमेंगी और इसी को समझना है और इसी को समझ गए तो समझो वर्ब को समझ सकते। पहली हेडिंग क्या डालोगे? फाइनाइट वर्ब। क्या डालोगे? फाइनाइट वर्ब तो ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा लिखना है और आगे बढ़ जाना है। स्टार्टिंग में तुम्हारी जैसे कहते हैं फिल्म की स्टार्टिंग तो होगी फाइनाइट से, ट्रांसिटिव वर्ब से। ठीक है, तो पहले फाइनाइट वर्ब हेडिंग डालो, फाइनाइट वर्ब। देखो दिस इज या ऐसे लिखो इन विच verbs together in all sentences come subject। इसी का हिंदी फॉर्म में लिख सकते हो ऐसी वर्ब जिनका कोई सब्जेक्ट होता है, जिनका कोई डेफिनिट सब्जेक्ट, कोई निश्चित ऐसी वर्ब जिनका कोई निश्चित सब्जेक्ट होता है, या ऐसे कह सकते हो कर्ता होता है। हिंदी में लिखो तो हिंदी लिखो, कर्ता होता है, उसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं या कहते हैं। यहाँ आगे भी ले सकते हो हमारा आगे दैट कार्ड इज फाइनाइट वर्ब, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखो, he is playing, और प्लेइंग को लिखना बेटा ब्लैक मार्कर से। इसे लिखोगे मार्कर से ब्लैक पेन से। ठीक है, he is playing। और प्लेइंग को हमने इसीलिए अंडरलाइन किया है कि इसको भैया ब्लैक पेन से लिखना और नीचे लिख लेना फाइनाइट वर्ब। क्या लिखना है? फाइनाइट वर्ब। नोट्स अच्छे से बनाना, ये मेरे नोट्स हैं, खुद अपने आप में हम ये लिखवा रहे हैं, अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, he is playing, तो प्लेइंग क्या होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। हम दे भैया दे यार, अगला एग्जांपल
एग्जाम्पल नंबर 2, दे आर कुकिंग, दे आर कुकिंग। तो कुकिंग मेरा क्या बेटा, फाइनाइट, क्योंकि इसका बेटा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आया हुआ है। कौन आया सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कैसा है, दे। नीचे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो फाइनाइट सब्जेक्ट, क्या लिखते हो, फाइनाइट सब्जेक्ट। और इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, यानी कि ब्लैक से आपको बोलो, जाओ जाओ। कौन आ रहा बीच में आपको हटाना आता है बेटा?